तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बाय, मैं लोनावला जा रहा हूँ। सॉरी, थैंक यू वेरी मच, तुमने राइट टाइम पे एंट्री मारी, वरना ये मेरे सखारम को लेके लोनावला पहुंच जाता। उतरो नीचे। थैंक यू। बंद करो इसको, बंद करो। विचित्र माणूस है। मिल गया ना स्कूटर वापस, मेरी जवाबदारी पूरी बस। और मेरी जवाबदारी का क्या? मेरे छाते की जवाबदारी पहले ली थी तुमने। हाँ तो भाई वो जवाबदारी भी पूरी की ना मैंने, छाता मिल गया था तुमको, लेकिन तुम्हारी मस्ती की वजह से वो छाता गया उनके पास वापस। મને આ બધું શું ચાલે છે? हाँ बड़ो, भाई साहब कौन है और तेरे स्कूटर लेके कितने जा रहे हैं? अरे ओ, तुमसे क्या पूछ रहे हो? मुझसे बात करो। ठीक है भाई साहब जी, तुसी दस दो, तुसी कौन हो और पिड़ू दा स्कूटर लेके कितने जा रहे हो? पहले तुम बताओ सरदार जी, मेरी जीप तुम्हारे पास कैसे आई? ना जी, वो है तो मेरी जीप है, क्यों सुनिए? हाँ नीचे उतरो, नीचे उतरो। मुझे अपनी जीप में लोनावला जाना है। चिट्ठी लाना मत भूलिएगा। अरे हाथ से ओए, काय चिकी चालले बघापासून। आजोनी हमारी जीप में लोनावला गेला जेवी वाट करे छे। रोशन रोशन भाभी गेलो છે। ये थोड़े थोड़े मनहर लाल जी हैं। थोड़े नहीं, पूरे मनहर लाल जी है। हाँ, आता थोडे नाही पुरे, आता आडनाव बदलला, पुरे झाले। आता खरंच पुरे झालं। चलो जीप से उतरो, मुझे लोनावला जाना है। अरे काय माणूस आहे। ओ जेठा प्रा, की इशारे करो यार, मैं तो कुछ समझ नहीं लग रही। रोशन મારી વાત સમજ। આ ગેલો છે સચ્ચી મુચ્ચીનો ગેલો। ચક્રમ છે ચક્રમ ઘન ચક્કર। देखिए प्लीज, आप मेरी जीप से नीचे उतरिए, मुझे लोनावला जाना है, इनके लिए चिक्की लानी है। हाँ जी हाँ, और ये आपकी गड्डी है, आप इस गड्डी में आराम से सुरक्षित हो गए लोनावला जाओ। और सुनिए, चल तू भी उतर, मैं भी उतर जाना। आओ जी आओ, आप जाओ लोनावला, जाओ जी जाओ। छोटी तो जीप से क्यों उतरा? जैसे वो भीड़ का स्कूटर लेके भागे थे, अभी तेरी जीप लेके भागेंगे। वो ऐसे कैसे भागेगा जेठा प्रा? वो चाबी तो इतने है। अरे वाह वाह पापा जी, तुसी ग्रेट हो। जेठा प्रा, तुम मेरे फेवरेट हो। चाबी, मेरी चाबी, मेरे जीप की चाबी तुमने ले ली, ये चीटिंग है। मुझे घंटा समझ रखा है, मैं अपनी जीप की चाबी लेकर रहूंगा। ये तो अभी चाबी ले ली, भाग तू भाग। मत देना, छोड़ी चाबी मत देना। अरे समझ आओ ये बंदे को, पागल को। ये आपकी नहीं, मेरी छड़ी है। अरे भाई मेरी छड़ी है। बापूजी नहीं आपकी है, बराबर है, आपकी छड़ी। अभी अभी मुंबई के बोरीवली स्टेशन से हैरत अंगेज खबर आई है। जब एक जेंटलमैन जैसा दिखने वाला आदमी अचानक ड्राइवर के डिब्बे में घुस गया और कहने लगा, ये शहर मेरा है। ये है उस घनचक्कर की तस्वीर। बापूजी, ये तो वही भाई है जिनको हमने टीवी में समाचार में देखा था ना। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है ना, वही भाई है। अच्छा हाँ, बापूजी ये आपकी छड़ी नहीं है। भाई ये आपकी छड़ी है, रखिए, आप अपने पास रखिए। हाँ, इन सब में एक आप ही समझदार लगती हैं। देखा
देखिए, आपको छड़ी मिल गई है ना, आप छड़ी अपने पास रखिए, छाता दे दीजिए। दोनों का क्या करेंगे? डांडिया खेलेंगे? डांडिया, ओह आई लव डांडिया। आपको डांडिया पसंद है? मुझे डांडिया और गरबा खेलना बहुत पसंद है। वाह वाह, तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। हाँ जी, हमारी प्यारी गोकुल धाम सोसाइटी है। हमारी नहीं, मेरी। ओ जी, आपकी जो प्यारी गोकुल धाम सोसाइटी है ना, ओ वो तो वर्ल्ड फेमस है गरबा और डांडिया के मामले में। तो चलो हम डांडिया खेले, मजा आएगा। ए, हेलो। अरे मैं ये कह रहा था कि तू गरबा करते करते ऊपर घर पे चली जा, तो तेरे पीछे पीछे ये भी आ जाएंगे। अभी इनको बोल कि अभी गरबा करते, ताकि वो नीचे रख देंगे ना, तो बापूजी की छड़ी और उसको छाता दे देता हूँ पोपटलाल। सुनिए, सुनिए, देखिए, मेरे पास तो डांडिया नहीं है, और अभी हमने डांडिया कर लिया ना, तो अभी ये रख दीजिए, हम गरबा करते हैं, मजा आएगा। जेठालाल, कहाँ से लेके आए इसे? अरे भाई, बहुत लंबी कहानी है ये। पोपटलाल तुमको बाद में सब कुछ विगतवार बता देगा। वैसे मैंने चालू जी पांडे जी को बोल दिया इनके बारे में, वो इनके बेटे को ढूंढ रहे हैं। बस सब मिलकर प्रार्थना करो कि इनका बेटा जल्द से जल्द मिल जाए और ये सही सलामत वापस अपने घर वालों के साथ अपने घर पे पहुंच जाए। मैं काम करता हूँ, रीटा रिपोर्टर को तुम्हारे घर पर आने के लिए बोल देता हूँ। वो कवरेज लेकर जाएगी और टीवी पे दिखाएगी, तो हो सकता है उनका बेटा जल्दी मिल जाए। अरे वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा आइडिया। थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू। चलो बाबूजी घर पे चलते हैं। जेठालाल, मैं भी साथ में आता हूँ, कहीं कुछ पंगा हुआ तो मैं संभाल लूंगा। नहीं छोटी, मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ेगी। पर कोई जरूरत पड़ी तो फोन कर देना यार। हाँ जरूर जरूर जरूर, वो तो सबको कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। चलो ओके, आइए बाबू। हाँ, ओके सर। बहुत टाइम के बाद डांडिया गरबा किया, मजा आ गया और थक भी गया। हाँ वो बराबर, थक तो गए। आओ यहाँ बैठते आओ। अरे आप मेरे झूले पर क्यों बैठे हो? मेरा झूला है, मैं बैठूंगा। उठो। हाँ, तुम्हारा ही झूला है। तुम बैठो बैठो। बापूजी सॉरी है, आप इनकी बात का बुरा मत लगाना। वो इस तरह बात कर रहे हैं आपसे तो। नहीं जेठिया, मुझे पता है ये तो एक छोटे बच्चे की तरह है, इसकी बात का क्या बुरा मानना। लेकिन टपुकी पापा, ये हमारी सोसाइटी में आए कैसे? हाँ? अरे बहुत लंबी कहानी है। हुआ यूं, तो रजवाड़ी चाय देना। 100 रुपया। भाई
अरे मेरा कहाँ गया? ये मेरी दुकान है, नट्टू काका भागा, बाहर निकलो, इसको बाहर निकालो। अभी चखाता हूँ, मजा आया। क्या ये वही घन चक्कर है जिसके बाद दया बहन का कंगन और पोपटलाल का छाता है? वही है, वही है। नहीं, पुलिस नहीं है। कैसे भी करके उनकी तस्वीर खींचकर मेरे पास भेज दो, बाकी का काम मुंबई पुलिस खुद कर लेगी। तो अभी चालू पंडित जी भी कोशिश कर रहे कि जल्द से जल्द इनके बेटे का पता चल जाए। तो एक बार उन्हें फोन करके पूछना कि कुछ पता चला। अरे नहीं, इनके सामने मैं पुलिस को फोन नहीं कर पाऊंगा। क्यों? वो पुलिस के नाम से भड़क जाते हैं ना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बेडरूम में जाके चालू पंडित जी से बात करता हूँ, तब तक आप इनका ध्यान रखना। हाँ? आपको पता है गरबा करने के बाद सबसे अच्छी चीज क्या है? झूला झूलना, वो तो मैं झूल रहा हूँ। सरस सरस, वो तो है, लेकिन कुछ ऐसी चीज भी है जो झूला झूलने के साथ साथ भी हो सकती है। झूला झूलने के साथ? हाँ। क्या? हाँ, मैं नहीं बताऊंगी, आप बताओ। मैं बताता हूँ। झूला झूलने के साथ गर्मा गर्म चाय हो जाए तो बहुत मजा आ जाए। चाय नहीं, चाय के साथ नाश्ता। तो जरा बताइए तो, नाश्ते में आपको क्या अच्छा लगता है? चाय के साथ भजिया, गर्मा गर्म भजिया, वो मेरा फेवरेट है। वाह, तो आप एक काम कीजिए, आप और शांति से झूला झूलिए, मैं आपके लिए मसालेदार चाय और गर्मा गर्म भजिया भजिया लेकर आती हूँ। हाँ, झूला झूलिए। मजा आ रहा है ना झूला झूलने का? हाँ। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ चालू जी, पंडित जी कुछ पता चला? नहीं जेठालाल, कुछ पता नहीं चला। अच्छा, वो तुम्हारे उस घन चक्कर का क्या हाल है? इस वक्त क्या कर रहा है? वो झूला झूल रहे हैं। जेठालाल, तुम्हारे गोडाउन में झूला भी है क्या? नहीं, वो अभी मेरे गोडाउन में नहीं है, मेरे घर पे है। वैसे उसे खले जाकर तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है जेठालाल। शायद घर के वातावरण में उसकी दिमागी हालत में सुधार आ जाए। हाँ। एनीवे, मुंबई पुलिस उसके बेटे को ढूंढने में लगी हुई है। जैसे उसका पता चलेगा हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे। ओके, थैंक यू चालू जी, पंडित जी, थैंक यू। बाय, टेक केयर। झूलो, हाँ झूलो, आराम से झूला झूलो। हाँ, बात हो गई? हाँ, क्या कहा? अभी तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन पुलिस ढूंढ रही है। पुलिस! पुलिस! किसे ढूंढ रही है? नहीं, पुलिस किसी को ढूंढ नहीं रही है। मैं दया को ढूंढ रहा हूँ। दया, मेरी दया को। अरे दया! बहू, इनके लिए चाय और भजिया बनाने गए। ओ, चाय और भजिया! अरे वाह, आइए, आपके लिए गर्मा गर्म चाय और भजिया दया अभी लेके आ ही रही होंगी। अरे दया, ला जल्दी चाय और भजिया ला इनके लिए। जेठा भाई, मुझे पोपटलाल का फोन आया था। उसने मुझे कहा कि आपके घर में कोई सरफिरा है। कहाँ है वो सरफिरा? सरफिरा! तुमने मुझे सरफिरा कहा? नहीं, आपको नहीं कहा। वो सरफिरा नहीं बोली। हाँ, कोई नहीं बोला। नहीं, मैंने बराबर सुना, इसने मुझे सरफिरा कहा। सरफिरा नहीं, वो सरफरोश। हाँ। सरफरोश बोले। वो पिक्चर नहीं है आमिर खान की, सरफरोश? वो इनकी फेवरेट पिक्चर है, तो उसकी एक पर्सनल डीवीडी भी बसा के रखी है इन्होंने। तो क्या परसों इन्होंने मुझे वो डीवीडी देखने के लिए दी थी, और कल मुझे वापस लौटानी थी, मैं लौटा नहीं पाया, इसलिए अभी वो मांगने आएगा। कहाँ है सरफरोश? सरफरोश कहाँ है सरफरोश? कहाँ है सरफरोश की डीवीडी? मेरी डीवीडी मुझे वापस दीजिए। चलिए। मत देना इसको डीवीडी। क्यों? ये चोर है। चोर? मैं चोर नहीं हूँ। हाँ, इस
उसने मेरा माइक चुरा लिया है। ये मेरा माइक है, दे दो मुझे वापस माइक। नहीं ये मेरा माइक है जेठा जी, आप बोलिए ना। नहीं नहीं दे दो। ये चैनल का माइक है, मैं इनको नहीं दे सकती। चैनल का नहीं है, मेरा माइक है। कोई नहीं, मेरी जवाबदारी, मिल जाएगा वापस। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 चेक चेक 1 2 3। अब आप सुनेंगे एक सुमधुर गाना जिसकी फरमाइश की है चिंच पोकली से टुन्नू मुन्नू भुन्नू और भुन्नू। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया गाया। नहीं थैंक यू। अरे तुमने मेरा कैमरा क्यों लिया? ये मेरा कैमरा है, दो मुझे। नहीं मैं कैमरा नहीं दे सकती। दे दो, मेरी जिम्मेदारी, दे दो। जेठा भाई पूरे 2 लाख का कैमरा है, मेरी नौकरी का सवाल है। अभी कोई नहीं, मेरी जिम्मेदारी दे दो। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। दे दो मेरा कैमरा दो। दे दो भाई, दे दो। कुछ नहीं, मेरी जिम्मेदारी, कुछ नहीं होगा। चलो अब डांस की शूटिंग हो रही है, डांस करो। अरे कैसे नाच सकते हैं, म्यूजिक तो है नहीं। अरे म्यूजिक तो बज रहा है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? अरे हाँ सुनाई दिया। हाँ। तो चलो, लाइट्स कैमरा एक्शन डांस। बाबू जी आप रहने दीजिए, मैं नाच रहा हूँ ना, आप रहने चले। तुम क्यों नहीं नाच रहे हो? नहीं बाबू जी को डांस नहीं आता है, इसलिए। डांस नहीं आता है? फिर भी डांस करना पड़ेगा। डांस करना पड़ेगा, वरना ये डायरेक्टर मनहर हीरा बंसाली ये कैमरा तोड़ देगा। नाच रहा। तो चलो डांस करो, लाइट्स कैमरा एक्शन। तुम लोग क्यों नहीं डांस कर रहे हो? अरे नहीं हम दोनों तो यहाँ पे शूटिंग देखने आए हैं ना। तुमको अंदर किसने आने दिया? नो गेस्ट अलाउड, गेट आउट। नहीं ये लोग मजाक कर रहे हैं, बाहर मत जाना, वो करना ना शूटिंग वीडियो क्या फिर। हाँ तो चलो डांस करो। चलो नाचो। मेरी जिम्मेदारी, नाचो, कुछ नहीं होगा। इसमें भी? अरे बाद में रिपोर्टिंग भी करना है ना, वो तो भगा देगा तुम दोनों। क्या खुशबू आ रही है। चटनी भी है। जान न पहचान गले पड़े मनहर लाल, बिल्कुल सही सुना आपने। मनहर लाल गोकुलधाम निवासियों के गले पड़ चुके हैं, बड़ा उधम मचा चुके हैं, सबकी नाक में दम कर चुके हैं, सब बड़े परेशान हो चुके हैं। सबके दिमाग में यही सवाल है कि आखिर इस मनहर लाल के घर वाले कब मिलेंगे, किस तरह से मिलेंगे, और नहीं मिले तो, अगर नहीं मिले तो क्या ये मनहर लाल सारी जिंदगी गोकुलधाम सोसाइटी का सदस्य बन के रहेगा? भाई क्या होगा ये जानने के लिए तो आपको देखना पड़ेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब मनहर लाल क्या करते हैं, मनहर लाल के परिवार वाले मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, या किस तरह से मिलते हैं, ये सब पता चलेगा आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से और इस वक्त मैं हूँ लाइव गोकुल धाम सोसाइटी से। मेरे पीछे बैठकर जो शख्स नाश्ता कर रहे हैं, जरा उन्हें गौर से देखिए। इस शख्स का नाम है मनहर लाल मनमौजी। इस शख्स की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है और ये अपने परिवार से बिछड़ चुके हैं। यहाँ हमारी कोशिश है कि हम इस शख्स को लाइव दिखाकर आप लोगों को ये बता सकें कि यदि आप या आप में से कोई भी व्यक्ति इनके परिवार को जानता है तो तुरंत उनके बेटे को सूचित करें ताकि वो यहाँ गोकुल धाम सोसाइटी पाउडर गली में आकर अपने पिताजी को यहाँ से लेके जा सके। मैं रीटा रिपोर्टर कल तक से। जीता भाई, मैंने रिपोर्टिंग कर दी है, अभी हम चलते हैं, ठीक है? शाबाश रीटा, आज तुमने बहुत ही उम्दा काम किया है। लोगों की मदद करना ही संचार माध्यम का सही उपयोग है। हाँ, लेकिन बापूजी जो आप इनके लिए कर रहे हैं उसके सामने जो मैंने किया वो तो कुछ भी नहीं है। आई जस्ट होप कि इनका बेटा आप लोगों से जल्द कांटेक्ट करे और इन्हें वापस अपने साथ ले जाए। अभी बेटा तुम लोग फटाफट यहाँ से निकलो क्योंकि इनका चाय नाश्ता खत्म हो गया ना, तो फिर से गाने की शूटिंग चालू कर देंगे और ये तेरा डांसर फिर रुकेगा नहीं। हाँ, हम लोग चलते हैं। थैंक यू भाई, बढ़िया। भजिया और तीखी तीखी चटनी के बाद चाय का सिप लेने में क्या मजा है। क्या खुशबू है चाय की और भजिया की भी। थैंक यू। वाह, क्या मस्त चटनी है। चटनी अच्छी लगी और लाओ? नहीं बस। कितने प्यार से शांति से बैठ के खा रहे हैं। इनको देख के कोई कह सकता है कि आज पूरा दिन इन्होंने कितना उद्यम मचाया। ये सब प्यार का कमाल है जेठे। प्यार में बहुत ताकत होती है। दुनिया की बड़ी से बड़ी बीमारी भी प्यार से ठीक हो सकती है। वाह वाह, क्या बढ़िया बात कही है आपने, बहुत बढ़िया। ये क्या आपकी आंखों में आंसू? चटनी ज्यादा तीखी हो गई है। नहीं, ये आंसू चटनी की वजह से नहीं, चांदनी की वजह से। चांदनी? मेरी बेटी, वो भी ऐसे भजिया बनाकर मुझे खिलाती थी। शादी करके विदेश चली गई। सालों बाद किसी ने प्यार से मुझे ऐसे खिलाया। क्या अभी आप मुझे बताइए, ये आपका घर है ना? हाँ। तो मैं आपकी बेटी हुई कि नहीं? हुई कि नहीं? तो फिर चलिए आंसू पोंछ लीजिए। वाह, अभी आप शांति से ये भजिया की मजा मारिए। भजिया खाइए। खाइए ना, खाइए ना। हेलो, आप जेठालाल जी बोल रहे हैं? जी, आप कौन? जी, मैं समीर बोल रहा हूँ। मैंने अभी अभी न्यूज में देखा कि मनहर लाल जी आपके घर पे हैं। आप जानते हैं उनको? हाँ। अरे भाई साहब, तो उनके किसी रिश्तेदार या परिवार वालों का कुछ नंबर अता पता कुछ दे सकते हैं आप? जेठालाल जी, मैं मनहर लाल जी का बेटा ही बोल रहा हूँ। क्या? समीर मनमौजी। इनके बेटे का फोन है, समीर भाई। देखिए, आपके पिताजी हमारे घर पे बिल्कुल सही सलामत है। आप जितनी जल्दी हो सके हमारे घर पे आ जाइए। हाँ, मैं अब भी पहुंचता हूँ। आइए आइए, थैंक यू आइए जी। थैंक यू भगवान, थैंक यू। मनहर लाल जी, अभी आपके बेटे समीर का फोन आया था। समीर? अरे वाह, समीर। हाँ। कहाँ है वो? मैं घर पे उसका इंतजार कर रहा हूँ और वो पता नहीं कहाँ भटक रहा है। नहीं, वो भटक नहीं रहे, किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। यही आसपास में ही है, अभी थोड़ी देर में आ ही रहे हैं। अरे वाह, मिलने आ रहे हैं। वाह जी, आपको खूब भरमाओ। एक बार समीर आ जाएगा ना तो मजा आ जाएगा। बापूजी, बेटे का नाम सुनते कितने खुश हो गए नहीं? जेठालाल जी, आप ही है ना? जी। समीर। पापा। पापा।
पापा आप कहाँ चले गए थे पापा? मैं तो यही घर पे ही था। तू बता, तू कहाँ भटक रहा था? मैं आपको दूसरी जगहों पे ढूंढ रहा था। अरे ढूंढ रहा था मतलब क्या? मैं कोई बकरी का बच्चा हूं जो खो जाएगा? और वैसे भी आदमी घूम फिर के अपने घर पे ही तो आता है। बैठ, आराम से बात करते हैं। नहीं नहीं पापा, बैठने का वक्त नहीं है, मैं आपको लेने आया हूँ। चले चलते हैं। कहाँ? घर। लेकिन हम अपने घर पे ही तो हैं। हाँ हाँ, ये भी हमारा ही घर है, पर मैं अपने दूसरे घर की बात कर रहा हूँ आपसे। नहीं, मुझे कोई दूसरे घर नहीं जाना है। मैं इस घर में बहुत खुश हूँ। पापा वहाँ पर आपको और मजा आएगा। हाँ, और अगर वहाँ पे मजा ना आए तो वापस यहाँ आ जाना। तो फिर वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है। पर वहाँ पर आपका सब इंतजार कर रहे हैं पापा। कौन सब? हमारे घर वाले। एक मिनट, मैं आपकी सबसे बात करवाता हूँ। सब लोग आपकी आवाज सुन के ना एकदम खुश हो जाएंगे। हाँ निशा, पापा मिल गए हैं। हाँ हाँ, एकदम मजे में। ये लो बात करो और सबसे बात करो। ये लीजिए पापा, बात कीजिए। हेलो, हाँ कौन? अरे निशा बेटा, कैसी हो? सबसे पहले तो मेरे पापा की वजह से आप लोगों को जो भी तकलीफ हुई है ना, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। अरे नहीं, कैसे बात कर रहे हैं समीर भाई आप? अरे बेटा, इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कैसे अदा करूं। आप लोगों ने जो कुछ भी किया है मेरे पापा के लिए, आजकल कोई सगा भी नहीं करता है। समीर भाई अभी शर्मिंदा कर रहे हैं आप हमें। हाँ, पर समीर भाई जरा बताएंगे कि इनकी ऐसी हालत क्यों हुई है? इनकी ये हालत सदमे की वजह से हुई है। मेरे पापा मनहरलाल M&M ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं। एक बार उन्हें फॉरेन टूर के लिए जाना था और इसीलिए अपने बिजनेस की बागडोर और पावर ऑफ अटर्नी अपने छोटे भाई यानी कि मनसुख चाचा को देकर गए थे। लेकिन जब मेरे पापा फॉरेन टूर से वापस आए, तब उन्हें पता चला कि मनसुख चाचा ने उनकी सारी कंपनियां अपने नाम पे करवा ली और मेरे पापा को अपनी ही कंपनी से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। मेरे पापा चिल्लाते रहे कि ये मेरी कंपनी है, ये मेरी कंपनी है, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। अच्छा, इसीलिए ये जो भी चीज देखते हैं वो कहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। जी हाँ, मनसुख चाचा मेरे पापा के सगे छोटे भाई और मेरे पापा मनसुख चाचा से बहुत प्यार करते थे और इसीलिए चाचा ने जब पापा को धोखा दिया तो वो सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी ऐसी हालत हो गई। लगता है इनकी भावनाओं को गहरी चोट पहुंची है। भाई ने दिए हुए जख्म अभी तक भरे नहीं है। पैसों के लिए भाई ने भाई को ही लगा दे दिया। मेरे सामने आ जाए ना तो उसे छड़ी मार मार के सीधा कर दूंगा। वो छड़ी तो पड़ चुकी है चाचा जी, भगवान की छड़ी, जिसमें आवाज नहीं होती है। हमने चाचा जी के ऊपर धोखाधड़ी का केस किया था और चाचा जी केस हार गए। अरे माता जी देखा, सब देखते हैं माता जी। भाई के साथ ऐसा किया ना तो माता जी ने बदला दे लिया। आज उसी केस की सुनवाई के लिए मैं कोर्ट गया था, तभी पापा घर से निकल गए और हम सब तब से उनको ढूंढ रहे हैं। रे बेटा, सबसे बात हो गई, अब वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। पापा सब लोग आपकी राह देख रहे हैं, चलिए ना चलते हैं। नहीं नहीं, यही अच्छा लग रहा है। तू एक काम कर, तू उन सबको यही बुला ले, यही हम मजा करेंगे सब। मोटा भाई, मनसुख, मोटा भाई, मनसुख तू? हाँ मोटा भाई। अच्छा, मतलब तू ही है वो जिसने अपने सगे भाई को धोखा दिया? अरे शर्म नहीं आई तुझे? मोटा भाई, मैंने आपके साथ में जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूं। मैं मोटा भाई, मैं आपका गुनहगार हूं। जब मैंने आपको न्यूज चैनल में देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और सीधा यहां पर आ गया। जो गुनाह मैंने किया है वो कबूल करने के लिए।
मनसुख, तू चला जा, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। मोटा भाई, ए मोटा भाई, मोटा भाई, मैं मानता हूं कि पैसों की लालच में मैं अंधा हो गया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मोटा भाई। आपने मुझे कितना प्यार दिया, जितना विश्वास आप अपने पर भी नहीं करते थे, उतना विश्वास आपने मुझ पर रखा, और मैंने आपके विश्वास को तोड़ दिया। आपका दिल दुबाया मैंने, दुख पहुंचाया आपको। उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए मोटा भाई, माफ कर दीजिए। नहीं मनसुख, नहीं, तू चला जा। नहीं मोटा भाई, नहीं मोटा भाई, मैं मानता हूं कि मेरी गलती माफी के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी आपने मुझे माफ नहीं किया ना मोटा भाई, तो जिंदगी भर ये बोझ मेरे सर से उतरेगा नहीं। मैं आपका कसूरवार हूं, आपका गुनहगार हूं। आप मुझे सजा दीजिए, मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मोटा भाई, माफ कर दीजिए मोटा भाई, मुझे माफ कर दीजिए मोटा भाई, मोटा भाई मुझे माफ कर दीजिए, मोटा भाई मुझे माफ कर दीजिए। मोटा भाई, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़ा हो जा। कैसी बातें कर रहा है? कोई अपने बड़े भाई के सामने ऐसे गिड़गिड़ाता है? आओ गले मिलो। मोटा भाई, चलो, अंत भला तो सब भला है। छोटे भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया और बड़े भाई ने भी उसे माफ कर दी। हाँ, और मेरी माँ हमेशा कहती है कि क्षमा ही सच्चा आभूषण होता है। मोटा भाई, चलिए अपने घर चलते हैं। चल। अरे रुको 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 रुको, अब क्या हुआ? मैं एक काम भूल ही गया। जाने से पहले मैं अपनी बेटी से मिल तो लूं। बेटी, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। बेटा, ये कंगन तुम्हारे लिए। ये बड़ा लकी कंगन है, इसने मुझे अपने परिवार से मिला दिया। अब तुम ये रखो, ये तुम्हारे परिवार में सुख और समृद्धि लाएगा। ये लो। थैंक यू। चलो चलो, सब मेरी राह देख रहे हैं। थैंक यू मनोहर भाई, आओ जो मनोहर लाल जी, आओ जो। ईश्वर की कृपा से सब अच्छा हो गया है। हाँ बाबूजी, मनोहर को उसका परिवार मिल गया और भाई भाई में भी सुलह हो गई। हाँ, और हमें हमारा लकी कंगन भी मिल गया। अरे हाँ, कंगन कमाल वापस मिल गया। अरे सिर्फ कंगन नहीं थे बुके पापा, लकी कंगन बोलिए। दया, अभी ये कंगन लकी है कि नहीं, वो एक चर्चा का विषय है। अरे उसमें चर्चा क्या? देखिए टप्पू के पापा, मनोहर काका की अपने छोटे भाई से सुलह हो गई। क्यों? क्योंकि ये लकी कंगन उनके पास था। दूसरी बात, मनोहर काका अपने परिवार से बिछड़ गए थे, लेकिन उनको अपना परिवार वापस मिल गया। क्यों? क्योंकि ये लकी कंगन उनके पास था। ये कंगन की वजह से वैसे तो तूने मुझे क्या बोल के लकी कंगन दिया था कि आपको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलेगा। मिला मुझे बड़ा ऑर्डर? टप्पू के पापा, आप एक बात भूल रहे हैं। ये लकी कंगन तब मनोहर काका के पास था, आपके पास नहीं था। अभी देखिए टप्पू के पापा, ये कंगन आप अपने पास रखिए, देखना आपको जल्द से जल्द बहुत बड़ा ऑर्डर मिलेगा।
हेलो, सॉरी जेठालाल, सॉरी किस लिए? आज मैं तुम्हारी दुकान पे आया था और उस आदमी की बदतमीजी की वजह से वहां से गुस्सा होके चला गया था। हाँ, तो उसके लिए मुझे आपको सॉरी बोलना चाहिए, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? जेठालाल, मैंने टीवी में देखा उस आदमी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसकी वजह से मेरा इतना बड़ा ऑर्डर तुम्हारे हाथ से चला गया, फिर भी तुमने उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया और ऊपर से तुम उसे अपने घर लेके गए। हैट्स ऑफ टू यू जेठालाल, हैट्स ऑफ टू यू। नहीं, वो क्या है सिंघानिया साहब, बापूजी ने मुझे बचपन से सिखाया है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। वाह, बहुत बड़ी बात है जेठालाल। मैं वादा करता हूँ आज के बाद मेरी कंपनी का हर ऑर्डर गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को ही मिलेगा। थैंक यू सिंघानिया साहब, थैंक यू। और जेठालाल, कल मेरा आदमी रिक्वायरमेंट की लिस्ट लेके आ जाएगा। ओके सिंघानिया साहब, थैंक यू। बापूजी, क्या हुआ? सिंघानिया साहब का ऑर्डर हमें मिल गया। बोलो श्री अम्बे माता की जय। सच में ये तेरा कंगन लकी नहीं, डबल लकी है। जो मुझे पापा आपने क्या खुशखबरी सुनाई है। मैं अभी लापसी बनाती हूँ और आप सबका मुंह मीठा करवाती हूँ। बना जल्दी बना। अच्छा जेठिया, मैं अपने कमरे में हूँ। आता हूँ बस। हाँ नंदू काका बोलिए। कांग्रेचुलेशन सेठ जी, बधाई हो बधाई। थैंक यू, लेकिन आपको कैसे पता चल गया? मुझे तो पता चलेगा ही ना, मैंने तो सब कुछ किया है। एक मिनट, आपने क्या किया? क्यों? पानी तो मैंने ही छिड़का है ना, आपने थोड़े छिड़का है। पानी छिड़का? कहाँ पानी छिड़का? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? बागा के फेस पे। ओह, बागा होश में आ गया? हाँ, इसीलिए तो मैंने आपको कांग्रेचुलेशन कहा। ओह, अच्छा, आप बागा की बात कर रहे थे। आज तो ओह ठीक है, बागा आसपास है? हाँ है ना। दीजिए फोन दीजिए। एक मिनट सेठ जी, मैं फोन स्पीकर पे रखता हूँ। बागा, सेठ जी से बात कर। बोलिए सेठ जी। हाँ बागा, कैसा है? गीला गीला हूँ। अरे भाई तो पानी पहुँच ले, सूखा सूखा हो जाएगा। जेठालाल, इंस्पेक्टर चालू पांडे ही है। अरे अच्छा हुआ आपने फोन किया, मैं अभी आपको फोन करने ही वाला था। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे फोन करने ही वाले थे। तुम रह नहीं पाओगे, बार बार फोन करके मुझसे पूछोगे कि क्या हुआ पांडे जी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही फोन करके बता दूं कि हमारी कोशिश जारी है। मैंने हर पुलिस स्टेशन में डिटेल भिजवा दी है, जैसे हमें कोई खबर मिलेगी हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे। अरे क्या लेकिन, बोला ना कोशिश जारी है। नहीं, सारी कोशिशें बंद कर दीजिए चालू जी, पांडे जी। क्यों? क्योंकि उनके घर वाले मिल चुके हैं और वो हमारे घर पे आके मनहरलाल जी को अपने साथ अपने घर ले जा चुके हैं। जेठालाल, तुम जानते हो हर आदमी का एक सपना होता है। मेरा भी एक सपना है। क्या? कि गोकुल धाम से जुड़ा हुआ कोई भी एक केस मैं अपनी पुलिस ड्यूटी के दौरान सॉल्व कर लूं। हर बार ऐसा होता है कि मेहनत हम करते हैं और केस गोकुल धाम वाले सॉल्व कर लेते हैं। पता नहीं तुम लोगों के पास ऐसी कौन सी जादुई शक्ति है जिससे तुम लोग केस सॉल्व कर लेते हो? नहीं, हमारे पास ऐसी कोई जादुई शक्ति नहीं है चालू जी, पांडे जी। अरे रहने दो जेठालाल, जादुई शक्ति नहीं है तो क्या ऐसे ही केस सॉल्व हो जाता? एक न एक दिन मैं उस जादुई शक्ति के बारे में पता लगा कर रहूंगा। एनीवे जेठालाल, तुमने इंसान के नाते बहुत ही अच्छा काम किया है। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। थैंक यू चालू जी, पांडे जी, थैंक यू। जेठालाल, अरे मेहता साहब, आइए। ऑफिस से आया तो सुना बड़े हंगामे हुए आज। अरे आपको किसने बताया? अब्दुल ने। अरे पूछिए मत मेहता साहब, एक से बढ़कर एक हंगामा हुए आज तो। भाई क्या हुआ? बैठे बैठे बताता हूँ। बताओ भाई क्या हुआ? अरे दरअसल हुआ यूं। तेरी की जेठालाल, इतना सब कुछ हो गया तुम्हारे साथ? तुम्हारी कुंडली भी कमाल की है जेठालाल। मुसीबत है ढूंढ ढूंढ के आई जाती है, और कुछ नहीं तो मनहरलाल आ गए। सच में कभी कभी तो लगता है मेरी कुंडली आपका जैसी होनी चाहिए थी। मतलब? रोज सुबह नौकरी पे जाओ, शाम को घर वापस आ जाओ, कोई टेंशन ही नहीं। हाँ,
लेकिन सिखाने का ऑर्डर किसे मिला? आपको। हमें तो नहीं मिला ना भाई। ऐसे ऑर्डर आप ही लोगों को मिलते हैं, हमारी जिंदगी में ऐसे ट्विस्ट नहीं आते। छोड़ो ना जेठालाल, इस बहस का कोई फायदा नहीं। तुम अपनी जगह पे सही हो, मैं अपनी जगह पे सही हूँ भाई। हम लोग ठीक है अपनी अपनी जगह पे। कुल मिला के सबसे अच्छी बात ये है कि मनहरलाल अपने घर वापस चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मनहरलाल जी घर तो चले गए, लेकिन जब जा रहे थे तभी उनको जाने देने का मन नहीं कर रहा था मेहता साहब। हाँ ऐसा होता है। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से चाहे जैसी हरकतें करें, लेकिन उनके भीतर का भोलापन दिल जीत लेता है। बिल्कुल। अभी देखे ना मनहरलाल जी ने मुझे दुकान में, गोडाउन में, सोसाइटी कंपाउंड में, यहाँ घर में कितना परेशान किया, लेकिन फिर भी एक अलग सा कुछ अजीब सा लगाव हो गया मुझे उनसे। काश ये बात सारे लोग समझ लें जेठालाल। तुमने तो समझ ली कि भाई मानसिक रूप से कुछ लोग असंतुलित होते हैं, लेकिन वो निर्दोष होते हैं, भोले होते हैं। उनके मन में किसी के प्रति कोई बुरा भाव नहीं होता। अगर सारे लोग तुम्हारी तरह समझ लें तो ये समाज कितना सभ्य समाज हो जाए, रहने के लिए कितनी खूबसूरत जगह हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई चलता हूँ जेठालाल। कल एक नई मुसीबत के लिए तैयार रहो। अरे क्या शुभ शुभ बोलिए मेहता साहब। मजाक कर रहा हूँ भाई, नए ऑर्डर के लिए तैयार रहो। हाँ ये हुई ना कुछ बात। चलो ओके 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 मेहता साहब ओके। टप्पू के पापा आइए, चाय नाश्ता तैयार है। आ गया भाई, आ गया। ये क्या, आज चाय कुकर में पीनी है? नहीं। तो चाय के कप की जगह कुकर क्यों पड़ा है यहाँ? बताती हूँ, सब बताती हूँ। पहले आपको वादा करना होगा। वादा? हाँ वादा। क्यों? पहले आप वादा कीजिए कि आप मुझे डांटेंगे नहीं। अच्छा, मतलब तूने जरूर कोई गड़बड़ की है। पता क्या गड़बड़ की है? आप पहले वादा कीजिए ना कि मुझे डांटेंगे नहीं। अरे नहीं डांटूंगा भाई, बोलना क्या गड़बड़ हुई है तुझसे? पक्का नहीं डांटेंगे? नहीं। इतना सोच कर नहीं बोला, मतलब आप मुझे नक्की डांटेंगे। अरे देखा। अरे चलना भाई, चलना बे। पत्नी हूँ मैं आपकी। अरे चलना पत्नी। क्या चलूं? अरे देखा। अरे कृपा करके अभी मुझे बताने का कष्ट करेगी, तूने क्या गड़बड़ की है? नहीं, मैंने गड़बड़ की नहीं है, अजानता से हो गई है। अच्छा अजानता से हो गई तो छोड़ने आवे। अरे क्या छोड़ने? देखिए आपको जानना नहीं है कि क्या गड़बड़ हुई है। नहीं छोड़। अरे आपको जानना ही पड़ेगा, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो बता दे क्या है, मैं तेरे पैर पड़। क्या करे, मुझे पाप लगेगा। तो अभी तू बता वरना सच में पैर पड़ूंगा मैं। नहीं, बताती हूँ। वो मुझे आपको बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। अरे टप्पू के पापा, आजू बाजू डाफड़िया मत मारिए, गड़बड़ ये कुकर में है। कुकर बिगड़ गया है तो नया ले ले भाई। हाँ। देखिए आपने मुझे वादा किया था ना कि आप मुझे डांटेंगे नहीं। अरे ये नहीं डांटने वाली बात है, नहीं डांटने वाली बात है ये। नहीं है। तो ये क्या है दया? अरे टप्पू के पापा, ये 500 और 1000 की पुरानी नोट है, भूल गए? ये भूल गए वाड़ी। तू मुझे ये बता, ये पुरानी 500 1000 की नोटें कुकर में कहां से आई? वो मैंने रखी थी। अरे तो उस दिन खूने खाचरे से तूने अपनी एक पोटली निकाल के चेक की, तब ये कुकर याद नहीं आया? नहीं, वो क्या है कि उस दिन बहुत सारी पोटलियां निकली ना, तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे।
उस वक्त ये बेचारा कुकर मुझे याद ही नहीं आया। अरे ऐसे कैसे याद नहीं आया? अभी नहीं आया यार, क्या करूं? मैं भी इंसान हूँ। कौन कहता है? कौन ऐसी अफवाह फैला रहा है? क्या? अरे कौन अफवाह फैला है? मतलब मुझे क्या मतलब? मैं इंसान हूँ। मैं कोई पशु, ढोर, बकरी, गाय, भैंस थोड़ी ना हूँ। मैं चारा नहीं खाती हूँ, मैं अन्न खाती हूँ। और घर को चलाना बहुत मुश्किल काम होता है। देश के चलाना जितना भी मुश्किल काम होता है, इसलिए हम पत्नियों को होम मिनिस्टर कहते हैं। बस अब ये गुण बंद कर और बताया कितने हैं? 30 लाख। 30 लाख नहीं है, शेर 30,000 ही है। खुश। अरे ये 30,000 भी आज की तारीख में 30 करोड़ जितने भारी पड़ेंगे। दया देवी, मैं आखिरी बार आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, गिड़गिड़ा के पूछता हूँ, घर में कहीं भी अलमारी में, संदूक में, कोने, खाचरे, तकिए के कवर में, कपड़ों के बीच में, कहीं भी और पुरानी 500,000 की नोटें तो नहीं है ना? एक मिनट, मैं जरा सोच के बताती हूँ। अभी भी सोचना है तुझे? नहीं, सोच लिया। घर में कहीं पर भी पुरानी 500,000 की नोट नहीं है। पक्का नहीं है ना? हाँ, पक्का नहीं है। ये क्या किया दया तूने? अरे टप्पू के पापा, अब इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? सरकार ने हमें 50 दिन की मोहलत दी है। 50 दिन अभी तक पूरे कहाँ हुए? 50 दिन पूरे थोड़ी हुए बड़ी। 50 दिन में अभी सिर्फ 2 दिन बाकी है। अभी ये 30,000 बैंक में जमा करने जाएंगे तो इनकम टैक्स वाले पूछेंगे ना कि 30,000 जमा करने में इतना टाइम क्यों लगा, कहाँ से आए 30,000? तो क्या कहूँगा मैं? तो क्या देने का? मेरी पत्नी कुकर में पैसे रख के भूल गई थी। अरे ऐसा नहीं कह सकते, वो थोड़ी मानेंगे। अरे क्यों नहीं मानेंगे? जरूर मानेंगे। मुझे लेके चला, मैं उनको कहूँगी, उनको मानना ही पड़ेगा। छोड़ ये सब, एक काम करे, मुझे थैली में डाल के दे, दुकान लेके जाता हूँ, नट्टू काका को बोल के बैंक में जमा करवा देता हूँ। हाँ, सॉरी टप्पू के पापा, मैं थैली में सिर्फ आपको पैसे ही डाल कर दूंगी। हाँ, ये कुकर नहीं, क्या है, ये कुकर मुझे आरा में मिला था। माँ ने शादी के वक्त बहुत प्यार से दिया था, इसीलिए आज तक मैंने इसको वापरा भी नहीं है। चलेगा? आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। बैठिए, मसालेदार चाय। जेठालाल, दया भाभी, जेठालाल। पोपट भाई, आइए, बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। दया भाभी, मैं चाय नाश्ता करने नहीं आया हूँ। तो? अरे तो क्या, मैं यहाँ रोज चाय नाश्ता करने आता हूँ। अच्छा भाई, किस लिए आए हो बताओ भाई। मैं बहुत जरूरी काम से आया हूँ। बोलो। अरे क्या बोलो, ये देखो, आज की तारीख देखो, 2016 का पूरा साल खत्म होने वाला है। तो? अरे क्या तो, अब तो कुछ सोचो। किस बारे में? अरे टप्पू के पापा, आप समझे नहीं। पोपट भाई नए साल की पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं दया भाभी, मैं नए साल की पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो? अरे मैं अपनी शादी की बात कर रहा हूँ। पूरा 2016 का साल बीतने वाला है और मेरी शादी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। हाँ। अरे आप लोग ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो 2017, 18, 19, 20 सब साल निकल जाएंगे और मैं ऐसे ही कुंवारा रह जाऊंगा। आप लोगों में से कोई तो कुछ कीजिए। पोपटलाल, तुम्हारी इस समस्या का हल एक ही व्यक्ति दे सकती है। कौन? हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में सबसे सुलझा हुआ इंसान कौन है? उलझा हुआ नहीं, मैंने कहा सुलझा हुआ। जेठालाल, सुना मैंने, सुलझा हुआ मैं ही हूँ। मैं? मेहता साहब। हाँ, बराबर है, मेहता साहब बराबर है। मेहता साहब? हाँ, तुम अभी कभी उनके घर पे जाओ और उनको पकड़ो, वो तुम्हारी समस्या का हल जरूर निकाल के देंगे। मेहता साहब, आज 28 दिसंबर है
ये सब क्या चल रहा है? हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ पोपटलाल। साल के सिर्फ 2 दिन बचे हैं, मेरी शादी अभी तक क्यों नहीं हुई है? अच्छा तो तुम ये बात कर रहे हो? इसमें अच्छा क्या है? नहीं, अच्छा का मतलब ये है कि मुझे एहसास हुआ कि तुम कोई दूसरी बात कर रहे हो, इसलिए मुझे लगा अच्छा, वरना मुझे महसूस हुआ कि तुम विमुद्रीकरण के बारे में बात कर रहे हो। मेहता साहब, विमुद्रीकरण के अलावा देश और दुनिया में और भी बहुत सारी गंभीर समस्याएं हैं। देश और दुनिया में तो बहुत सारी समस्याएं हैं पोपटलाल। मुझे इन दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति की चिंता भी खाए जा रही है, बड़ा चिंतित हूं मैं। वाह 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 वाह, अमेरिकी राष्ट्रपति की चिंता है आपको, लेकिन आपके दोस्त की शादी नहीं हो रही है, उसका क्या? उसकी चिंता कब करेंगे आप? नहीं अब एक और साल बीत गया, 2016 भी खत्म होने की कगार पर है, लेकिन मेरी शादी के कोई असर नहीं है। हाँ पर जैसे ये एक और साल भी बीत गया, वैसे पूरी जिंदगी बीत जाएगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। आप लोग बस देश विदेश की फिक्र करते रहिए। नहीं पोपटलाल, मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ। देखो नहीं, आप कुछ नहीं समझ सकते मेहता साहब, क्योंकि आपकी शादी हो गई है ना। देखो पोपटलाल, तुम्हारी ये समस्या गंभीर तो है, जानता हूँ, लेकिन इसका इलाज क्या? आज तो फिर डॉक्टर हाथी से मिलो। मेहता साहब, पोपटलाल, तुम्हारी डॉक्टर हाथी वाली नहीं, जीवन साथी वाली समस्या है। अब तो एक काम क्यों नहीं करते हो भाई, एक आदमी है ना, उससे बात करो। कौन? अरे वही जो बार बार आके बोलते हैं तुम्हारी शादी हो जाएगी पोपटलाल, मैं कराऊंगा तुम्हारी शादी। उनसे पूछो जवाब, क्या हुआ शादी का? कौन कौन? अरे असित कुमार मोदी, पूछो उनसे तुम्हारी शादी का क्या हुआ, बात करो। हाँ, ये सही रहेगा। आज तो आसित भाई से जवाब लेकर रहूंगा। अरे एक मिनट पोपटलाल, रुको भाई, तो बिजी आदमी है, ऐसे कैसे जा रहे हो, जरा फोन करके जाओ। नहीं 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 मेहता साहब, आज मैं फोन करके नहीं जाऊंगा। आज सीधा आसित भाई के ऑफिस में घुस जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि मेरी शादी कब होगी। अरे पर सुनो तो, अरे पोपटलाल, अरे 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 सॉरी, रुक जा 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 रुक जा, अरे रुक रुक, अरे भाई रुक, अरे रुक रुक, मैं तुझे बोल रहा हूँ रुक, और फिर भी जा रहा है तू। पप्पू जो तू बोल रहा है मैं वही तो कर रहा हूँ यार। तूने बोला रुक तो मैंने गाड़ी रोक दी, तूने कहा जा तो मैं जा रहा हूँ, रुक जा, दोनों बोल रहा है यार। अरे भाई सोडी, मजाक का वक्त नहीं है, तू जल्दी से मुझे आसित भाई के ऑफिस छोड़ दे। आसित भाई जाओ फिर, क्यों भाई? अरे भाई क्यों का टाइम नहीं है, आज सारे सवालों के जवाब आसित भाई से लूंगा। प्लीज तू मुझे आसित भाई के ऑफिस छोड़ दे। ओए पप्पू, मैंने पता है और तेरे कौन से सवाल रहेंगे और तुझे कौन से जवाब देंगे आसित भाई से। और तैयारी कर ले, और तेरे को उड़ा के ले जाता हूँ, छोड़ दो आसित भाई के यार। शूटिंग के लिए स्क्रिप्ट रेडी हो गई, बस अभी एंजॉय करूंगा और बस कोई टेंशन नहीं, टोटल टेंशन फ्री। ओ मेहता साहब, बोलो मेहता साहब, क्या हालचाल है? अरे बढ़िया, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, मजे में हूँ, आप कैसे? बस मेहता साहब मैं एकदम बढ़िया, एज यूजुअल, स्माइलिंग, नो टेंशन। और हमारे गोकुलधाम वाले कैसे हैं? अरे गोकुलधाम वाले तो हमेशा मस्त रहते हैं, मजे में हैं, बस एक को छोड़ के। एक को छोड़कर? हाँ, एक को छोड़कर अभी कौन मजे में नहीं है? आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कौन हो सकता है वो एक। पोपटलाल। हाँ बिंगो, बिल्कुल सही। लेकिन पोपटलाल को भाई क्या हो गया, उसको भी किस चीज की परेशानी है? अरे उसको किस चीज की परेशानी है तो सारी दुनिया जानती है आसित भाई, उससे सतर्क करने के लिए मैंने आपको फोन किया है। अरे मेरे को क्या सतर्क होने का है? मैंने क्या किया? पोपटलाल बड़े आक्रामक तरीके से मेरे घर से अभी निकला आपके ऑफिस जाने के लिए। पोपटलाल मेरे ऑफिस में क्यों आक्रामक तरीके से आएंगे भाई? अरे क्यों क्या, पूरा 2016 बीत गया और उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है। हाँ मेहता साहब, ये तो बराबर है, मैंने उसको वादा किया था, अभी किया था वादा कि भाई तुम्हारी शादी हो जाएगी। क्या है, मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, तो मैंने पॉजिटिवली वादा किया था, तो अभी नहीं हुई, तो अभी क्या करूँ? अभी अब क्या करूँ, तो मैं तो ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकता हूँ। ऑल द बेस्ट आसित भाई, के ईश्वर आपको पोपटलाल को झेलने की शक्ति दे। ऑल द बेस्ट। मेहता साहब, अरे भगवान, अभी क्या करूँ? पोपटलाल आक्रामक होके इधर आएगा, हे बाप रे। 2 मिनट पहले मैं सोच रहा था कोई टेंशन नहीं है, ये अचानक ये 100 किलो का टेंशन सर पे आ गया। हे भगवान, क्या करूँ? अभी कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। ये सर, पूरा दिन फोन पे रहते हो यार। सॉरी सर। देखो अभी एक काम करना है, मेरे एक मित्र है पत्रकार पोपटलाल, पहले बैठो तुम। हाँ सर बताइए। अभी है ना, मेरा एक फ्रेंड है पत्रकार पोपटलाल,
वो अभी आएगा और तुमको पूछेगा कि आसिफ भाई किधर है, तो तुमको है ना आपकी केबिन में डायरेक्टली भेज दूंगी। पूरा सुनो तो सही, बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाती हो। मेरी केबिन में नहीं भेजना है। तो क्या बताना है? अरे उनको कुछ बताना नहीं है, उनको भगाना है। क्यों? अरे क्या क्यों? देखो तुम्हारी शादी हो गई है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो उसको यहाँ ऑफिस में आएगा तो उसको प्यार से भगाना है। तो बोलना क्या है सर? तुमको ये बोलना है कि आसिफ भाई ऑफिस में नहीं है, कहीं बाहर गए। अच्छा आप बाहर जा रहे हो? मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, मैं ऑफिस में ही हूँ। खाली उसको मुझे मिलाना नहीं है, वो इधर ऑफिस में आएगा, तुमको पूछेगा तो उनको भगाना है, बस। यानी सर आप चाहते हैं कि मैं झूठ बोलूं? नहीं नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोलती सर, आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकती, सॉरी सर। तो मैं भी कहाँ झूठ बोलता हूँ, कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। अभी अंदर मत आने देना, उसको बोलना कि आसिफ भाई नहीं है, ठीक है? ठीक है, उसको अंदर मत आने देना, समझ? हे भगवान क्या करूँ अभी, कमाल का फंस गया यार। अभी ये पोपटलाल का क्या करूंगा? हे भगवान, वो गुस्से में आएगा, गुस्सा करेगा, एक्चुअली मेरी ही गलती है, मैं नहीं बोला था कि तेरी शादी कराऊंगा। हे भगवान मैं क्या करूं, अभी उसको लड़की नहीं मिलती है, फंस में गया हूँ। गुड मॉर्निंग सर। आसिफ भाई कहाँ है? तो पोपटलाल की आवाज है। माइसेल्फ गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस के वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। बाप रे, वो तो इधर आ गया। हे भगवान अभी किधर छुपूं? सॉरी सर, असित सर तो बाहर गए। मैं ही फोन करके पूछता हूँ कहाँ है वो। नहीं, इस टाइम के ऊपर पोपटलाल, बाप रे मैं फोन साइलेंट करना ही भूल गया। फोन की रिंग तो अंदर से बज रही है, मतलब आसिफ भाई ऑफिस में ही है। क्या करूं? दोस्तों इस वक्त मैं असित कुमार मोदी के ऑफिस नीला टेलीफिल्म्स में हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। चलिए आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। वैसे आप जानते होंगे कि जिस गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाए वो कुछ भी कर सकती है, वो किसी भी दिशा में मुड़ सकती है, कहीं भी जा सकती है, किसी से भी टकरा सकती है, वो गाड़ी किसी को भी चोट पहुंचा सकती है। यानी कि कुल मिला के जिस गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाए उसका कोई भरोसा नहीं, बेकाबू होती है वो गाड़ी। और इस वक्त हमारे पोपटलाल के ब्रेक फेल हो चुके हैं, उनका भी कोई भरोसा नहीं है, इस वक्त वो काबू से बाहर। जायज भी है उनका काबू से बाहर होना। आप सोचिए ना, सब लोग कहते रहे सारे साल कि भाई पोपटलाल तुम्हारी शादी होगी, और साल बीत गया। और क्या हुआ ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। यानी कि कुल मिला के पोपटलाल की शादी नहीं हुई। तो पोपटलाल इस वक्त बिल्कुल बेकाबू वाहन की तरह है और बड़े गुस्से में हैं, तमतमाए हुए हैं, गुर्राए हुए हैं, और उनके निशाने पे हैं हमारे आसिफ कुमार मोदी जी। अब देखना ये है कि पोपटलाल आसिफ कुमार मोदी जी का क्या करते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए बिना ब्रेक। सॉरी सर, असित सर तो बाहर गए। कहाँ गए? आई डोंट नो सर। किसी और को पूछ के देखिए, ऑफिस में किसी को तो पता होगा ना। नहीं सर, ऑफिस में किसी को भी नहीं पता। आपको कैसे पता कि किसी को पता नहीं है? आप किसी और को पूछ के देखिए। नहीं सर, असित सर कहाँ जाते हैं किसी को बता के नहीं जाते, तो आई एम श्योर कि ऑफिस में किसी को भी नहीं पता। क्या मुसीबत है, मैं ही फोन करके पूछता हूँ कहाँ है वो। इस टाइम के ऊपर पोपटलाल, बाप रे मैं फोन साइलेंट करना ही भूल गया। फोन की रिंग तो अंदर से बज रही है, मतलब आसिफ भाई ऑफिस में ही है। एक मिनट सर, एक्सक्यूज मी, मैंने आपसे कहा ना आसिफ सर ऑफिस में नहीं है। अरे फोन की रिंग तो अंदर से ही बजी है। सर एक मिनट, जब मैंने आपसे कहा कि आसिफ सर ऑफिस में नहीं है तो उनके फोन की घंटी अंदर कैसे बज सकती है? भगवान। मैडम मैं पत्रकार हूँ, पत्रकारों की छठी इंद्रिय बहुत तेज होती है, उन्हें सब पता चल जाता है कौन कहाँ है। सर एक मिनट सर प्लीज आप इस तरह से अंदर नहीं जा सकते, आई एम सॉरी। मैं कहीं पर भी कभी भी जा सकता हूँ। सर वो इधर से आएगा, मैं इधर से भागता हूँ। भाई किसका चेक है? अरे सुफियान को बोलो चेक बैग सब बाद में करे, काम पे ध्यान दे। और सुनो पोपटलाल आएगा तो उसको बोलना मैं ऑफिस में नहीं हूँ, ठीक है? आप जाओ। आसिफ भाई कहाँ? थैंक गॉड। हाँ नहीं कुछ नहीं। देखिए मैंने आपसे कहा था ना आसिफ सर ऑफिस में नहीं है, पर आप तो मेरी बात मानते ही नहीं हो।
मुझे पता है आसिफ भाई ऑफिस में ही है। मालो भाई का मामू भाई को साइड पे रखो। अभी पोपटलाल अगर आएंगे ना तो उसको बोलना मैं ऑफिस में नहीं हूँ, ठीक है? उसको मेरे साथ मिलाना मत, ओके? सर मुझे आज जल्दी जाना है। अरे तुम अभी चले जाओ, लेकिन पोपटलाल को बोलो कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ, ठीक है? आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। आप अपना काम कंटिन्यू कीजिए। अरे थैंक यू। ओके आसिफ भाई आसिफ भाई कहाँ? पता नहीं। आसिफ भाई आसिफ भाई कहाँ? आसिफ भाई कहाँ? नहीं पता सर। आसिफ भाई कहाँ? मुझे नहीं पता है सर। सच बता, आसिफ भाई कहाँ? मुझे नहीं पता है सर। अरे आसिफ भाई कहाँ है? आसिफ भाई पोपटलाल से कैसे पीछा छुड़ूं? क्या जरूरत थी कि 2016 में शादी करूंगा? सर सीरियसली तुमको बोला था ना पोपटलाल को मत आने देना, बोलना कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ। वो अंदर आ गया, अभी मैं किधर जाऊँ? सर मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, ये भी कहा कि आप ऑफिस में नहीं हो, मेरी बात मानी नहीं। मैं क्या करती सर? अभी किधर जाऊँ मैं? आज आसिफ भाई को ढूंढ कर आऊंगा। आसिफ भाई कहाँ? आसिफ भाई आसिफ भाई आप ऑफिस में ही है ना? अरे मैं ऑफिस में ही हूँ, मेरी ऑफिस है, ऑफिस में ही रहूंगा ना। आप क्या कह रही थी? आसिफ भाई ऑफिस में नहीं है, मिल गए। अरे किसने बोला था मैं ऑफिस में नहीं हूँ? मैं ऑफिस में तो हूँ, सुबह 9 बजे से काम कर रहा हूँ, ऑफिस में हूँ। सर आपने मुझसे कहा था ना ये कहने के लिए। आसिफ भाई अरे यार तुमको मैंने कल बोला था, आज थोड़ी बोला था। ये पोपटलाल पत्रकार है, मेरे मित्र हैं, क्या गलतफहमी करती हो? कुछ समझते नहीं है लोग। आसिफ भाई मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है, मुझे आपसे बात करना। आप यही बात करें, कहाँ बात करेंगे आपसे? नहीं मैं पोपटलाल अंदर चलो। नहीं मुझे बात करनी है आपसे, ऐसे थोड़ी होता है। बहुत जरूरी काम है। मैं एक मिनट छोड़ के अंदर चलो। आओ पोपटलाल आओ। अरे आओ इधर ऑफिस में एसी में शांति से बैठो। आओ आइए आओ। क्या बैठो? अरे पोपटलाल पहला बैठो, शांति से बैठो। चलो देखो पोपटलाल, शांति से बैठो। देखो गहरी सांस लो। बोलो अभी क्या लोगे? ठंडा पानी, गर्म पानी, चाय, कॉफी, हॉट चॉकलेट, कोल्ड चॉकलेट, हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी, छाछ, फालूदा? अरे कुछ नहीं चाहिए भाई मुझे। इतने सालों से झूठा दिलासा दे रहे हो, शादी हो जाएगी। अरे 2016 बीत गया, अभी तक मेरी शादी क्यों नहीं हुई? अरे मेरी शादी नहीं, उसका जिम्मेदार कौन है उसका जिम्मेदार? बताइए पोपटलाल। अभी ये क्या है? कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं इधर उधर की बात सुनने नहीं आया हूँ। आज मुझे क्लियर कट जवाब चाहिए। आप बताइए मेरी शादी कब होगी? हे भगवान क्या करूँ? आइडिया। देखो पोपटलाल एक बात कहूं, देखो गुस्सा मत करना, एक मिनट थोड़ा सामने देखो। ये 2016 में जो तुम्हारी शादी नहीं हुई ना, ये अच्छे के लिए हुआ है। अच्छा क्या? तुम बैठो। पोपटलाल पहला बैठो। अरे क्या बैठो? क्या है 2016 में? ये बताओ शादी ज्यादातर कौन से महीने में होती है? अरे नवंबर दिसंबर में होती है। दिसंबर चल रहा है, पूरी दुनिया में शादियां हो रही है, सिर्फ मुझे छोड़कर। मैं जानता हूँ कि शादियां ज्यादातर नवंबर दिसंबर महीने में होती है। अभी ये बताओ कि 2016 में नवंबर और दिसंबर महीने में हमारे देश में क्या हुआ? अरे मुझे नहीं पता। देखो ये गलत बात है। तुम पत्रकार हो कि अगर ऐसी बात करोगे तो गलत बात है पोपटलाल। 2016 में नवंबर महीने में और दिसंबर महीने में नोटबंदी हुई। अभी ये बताओ नोटबंदी के चलते हुए तुम्हारी शादी कैसे होती? बिना पैसे के होते हुए तुम्हारी शादी कैसे होती? बैंड बाजा, बाराती,
ये खाना पीना डेकोरेशन कैसे कर दे हम लोग? अरे भाई मैं बिना पैसे के शादी कर लेता, मैं कोर्ट मैरिज कर लेता, गांधर्व विवाह कर लेता, लेकिन शादी हो तो सही। अरे ऐसे थोड़ी होगा पोपटलाल, ऐसे थोड़ी तुम्हारी शादी होगी। ये पोपटलाल की शादी है, कोई आम इंसान की शादी नहीं है। ये पत्रकार पोपटलाल गोल्डन प्रो अवार्ड विनर की शादी है। बैंड बाजा बजेंगे, देश विदेश से लोग आएंगे, खान पान होगा, धूमधाम से शादी होगी। हम और गोकुल धाम वाले मिल के पूरा देश मिलेगा तुम्हारी शादी में। कासिम भाई, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी शादी बैंड बाजे के साथ धाम धूम से हो, देश विदेश से लोग आए, लेकिन शादी करने के लिए इन सबसे ज्यादा अहम होता है कन्या का होना। कन्या कहाँ से मिलेगी? चलो मेरे साथ चलो। अरे चलो, थैंक यू आसिफ भाई, लड़की दिखाने ले जा रहे हैं। अरे चलो, पहले तुम चलो, साथ में चलो। अब चलो। आओ पोपटलाल, आओ आओ, परम कृपालु परमात्मा के दर्शन करो। देखो, आंखें बंद करो। अरे आंखें बंद करूंगा तो दिखेगा कैसे? अरे ये आंखें बंद करो और अपनी मन की आंखों से देखो। अरे आंखें बंद करो। कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अरे अपने अंतरात्मा में झांको, मन को शांत करो। देखो शंखनाद हो रहा है, सुनाई दे रहा है? कुछ नहीं सुनाई दे रहा। ऐसी भावना करो, कल्पना करो, शंखनाद हो रहा है। बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं और परम कृपालु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के साथ प्रकट हुए हैं। उनके दर्शन करो, प्रार्थना करो कि ये पोपटलाल की 2017 में शादी हो जाए। देखो भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। पोपटलाल, इसका निमित्त मैं बनूंगा। 2017 में तुम्हारी शादी हो जाए, ऐसी प्रार्थना करो। पोपटलाल, तुम्हारी शादी जरूर होगी। समय बड़ा बलवान है, वक्त से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। थैंक यू आसिफ भाई, थैंक यू। मुझे यकीन हो गया कि मेरी शादी बहुत जल्द हो जाएगी। अरे होगी पोपटलाल, भरोसा रखो। देखो मन शांत हो गया ना? एकदम शांत हो गया। शादी होगी। आसिफ भाई सॉरी, हम ऐसे आपके ऑफिस में ऐसे घुस गया था। ऐसे होता है क्या? शादी के पहले मेरा भी ऐसा ही होता था। अच्छा, हो जाता है। और क्या लेंगे अभी? चाय, कॉफी, ठंडा कुछ? नहीं, इस बार रहने दीजिए, वो प्रेस जाना है ना, अगली बार। और अपने गोकुलधाम सोसाइटी में क्या हो रहा है? 2017 के स्वागत की कुछ तैयारी हो रही है कि नहीं? वैसे तो पता नहीं, लेकिन हर साल की तरह टप्पू सेना कुछ ना कुछ जबरदस्त कर ही रही हो। टप्पू सेना तो स्टार है, वो तो जोरदार प्रोग्राम बनाएंगे। चलो ये वाला ये ओके, इसके पहले वाला क्या हुआ टप्पू? इतनी इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुलाई? अरे गोली, प्लानिंग करने के लिए। प्लानिंग? किस बात की प्लानिंग? तू गैस कर, किस चीज के लिए मीटिंग बुलाई होगी? हाँ, चल। भाई खाने जाने की प्लानिंग करनी है क्या? तो कहीं से खाना ऑर्डर करने की प्लानिंग करनी है क्या? रॉन्ग। अरे यार, तो इतना सस्पेंस मत बढ़ाओ ना, बता दो ना यार क्या है। ओए टप्पू, इसको समझा दे, इसको खाने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। हाँ। अरे गोली, 2016 इज गेटिंग ओवर। 2017 का स्वागत तो करना पड़ेगा ना। हाँ। और गोकुल धाम में न्यू ईयर पार्टी कौन प्लान करेगा? हम लोग। करेक्ट है टप्पू, मैं क्या बोल रहा हूँ, पार्टी में क्या खाना होगा ना, पहले वो प्लान कर लेते हैं। गोली, तूने खाने के अलावा कुछ और सोचा है कभी लाइफ में? फ्रेंड्स, हमारे पास टाइम बहुत कम है और काम ज्यादा। हमें डेकोरेशन करना है, लाइटिंग करना है, म्यूजिक, खाने पीने की व्यवस्था करनी है, सबका प्लान करना है और उसका काम भी शुरू करना है। एक मिनट, तुम लोग हवा में पतंग नहीं उड़ा रहे हो? उत्तरी पतंग? कैसी पतंग? अरे गोगी, वो पतंग नहीं, मुहावरा है, मुहावरा। हवा में पतंग उड़ाना मतलब हवा में बातें करना। उत्तरी, सॉरी।
अच्छा, वो कैसे? नोटबंदी की वजह से सब जगह कैश का प्रॉब्लम है। इतना है कि मेरी पॉकेट मनी भी आधी हो गई है। पहले मैं 2 समोसे खाता था, अभी 1 ही खा पाता हूँ। नोटबंदी के साथ साथ मेरी समोसे बंदी हो गई है। ओए, मेरे मम्मी पापा ने भी बोल दिया है कि जितनी जरूरत पड़े उतना ही पैसे खर्च करो, फिजूल के खर्चे बंद। मुझे तो मेरी पॉकेट मनी मोबाइल वॉलेट में ही मिलती है। हाँ, मैं भी बस का टिकट मोबाइल से ही खरीदती हूँ। फ्रेंड, कोहली की बात सही है। नोटबंदी की वजह से न्यू ईयर पार्टी अफेक्ट होगी। भिड़े अंकल बजट नहीं देंगे, और भिड़े अंकल बजट नहीं देंगे तो हमारी पार्टी अच्छे से नहीं होगी। अरे होगी, पार्टी होगी। फ्रेंड्स, हम लोग ऐसी पार्टी प्लान करेंगे कि जिसमें कम से कम कैश की जरूरत पड़े। लेकिन टप्पू, कम से कम कैश में सब कैसे होगा? मतलब पहले हमें बजट निकालना होगा। हाँ, अगर हम लोग अच्छी प्लानिंग करेंगे ना तो भिड़े अंकल हाँ बोल देंगे। हाँ, भिड़े अंकल हाँ बोलेंगे। फ्रेंड्स, डोंट वरी, प्लान करते हैं। चलो 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 चलो। अरे क्या हुआ माधवी? आपका ये खत्म हो जाए तो मैं कुछ बोलूं ना? करने के पीछे एक वजह है। ये अभी मैं सोसाइटी की पेटी कैश का हिसाब देख रहा था माधवी, और इसमें तो इतनी भी कैश नहीं कि मैं सोसाइटी के सफाई कर्मचारी की पगार दे सकूं। तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? आजकल सब डिजिटल हो रहा है, तो आप सबको चेक दे दीजिए। कैश देने की क्या जरूरत है? माधवी, लेकिन सब लोग चेक नहीं लेते। अभी सोसाइटी में छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन का हुआ या प्लम्बिंग का हुआ, तो अमाउंट बहुत छोटी छोटी होती है। 100 रुपया, 150 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया। तो अभी इतनी छोटी छोटी अमाउंट के मैं क्या चेक बनाऊं? नहीं, बरोबर है आपकी बात। ये नोटबंदी की वजह से ना सोसाइटी की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई, और अभी टप्पू सेना का टेंशन आएगा वो अलग से। टप्पू सेना का? बच्चों का क्या टेंशन है आपको? अभी टप्पू सेना न्यू ईयर के पार्टी का प्लानिंग लेके आएंगी मेरे पास, बजट लेके आएंगी, तो मैं उनको क्या समझाऊंगा? पर मतलब इस बार हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में न्यू ईयर पार्टी नहीं होगी? कमाल है माधवी, मैंने बोला ना अभी सोसाइटी की पूरी अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई है। यहाँ पे छोटे मोटे काम के लिए कैश कहाँ से आएगी ये सवाल है, और तुम बोले पार्टी करोगे। अरे कैसे करेंगे पार्टी? आओ बच्चों, 100 वर्ष आयुष्य, आपके बारे में ही बात कर रहे थे। आओ बैठो बैठो, नाश्ता वाश्ता करो। नहीं माधवी आंटी, हमारा वास्ता सिर्फ नाश्ता से है, तो सिर्फ नाश्ता लाइए, वास्ता नहीं। तुम कौन सी पिक्चर देखी? वास्ता। बैठो बैठो, लेकर आती हूँ। काय वास्तव नाश्ता काय बोलता है गोगी? वास्तव नहीं देखी थी मैंने। तो भिड़े अंकल, हम लोग आपसे बहुत जरूरी बात करने आए। हाँ, मुझे पता है क्या बात करनी। हमारे बताए बगैर आपको कैसे पता चला? टप्पू सेना, आप लोग जब भी मेरे पास आते हो बात करने के लिए, मुझे पहले से पता होता है कि आप क्या बात करने वाले हो, और अभी जो आप बात करने वाले हो उसके लिए मेरी ना है। लेकिन बाबा, पहले हमारी बात सुन तो लीजिए। हाँ, आप लोग यहाँ पे न्यू ईयर की पार्टी के लिए बजट मांगने आए हो ना? हाँ, क्या है, हर बार हम लोग न्यू ईयर पार्टी करते ही है, लेकिन इस बार मैंने कुछ अलग करने का सोचा है। क्या? हम सब अपने अपने घर पे मस्त की टीवी देखेंगे। अरे 31 नाइट को क्या अलग अलग प्रोग्राम होते टीवी पे, मजा आएगा। लेकिन टीवी तो सब अपने अपने घर में देखेंगे ना, असली मजा तो सबके साथ आता है। हाँ, तो फिर एक काम करते हैं ना, मस्त की क्लब हाउस में ऐसे प्रोजेक्टर लगाएंगे और टीवी के सारे प्रोग्राम उसमें देखेंगे, है कि नहीं? सब मिलके साथ में, और अपने अपने घर से टिफिन भी लेके आएंगे, तो खाना भी हो जाएगा साथ में, है कि नहीं? बाबा, ऐसा थोड़ी होता है भिड़े अंकल, ये न्यू ईयर पार्टी है, न्यू ईयर पार्टी। यहाँ पे डांस होता है, डीजे होता है, और सबसे मेन बात, खाना बाहर से होता है। हाँ, नहीं बराबर है गोड़िया, लेकिन इन सब चीजों के लिए जो पैसा लगता है ना, वो अभी सोसाइटी दे नहीं सकती। क्या है, नोटबंदी के बाद सोसाइटी की अर्थव्यवस्था पूरी हिल गई है, और बिल्कुल भी कैश नहीं है सोसाइटी के पास। कोई बात नहीं भिड़े अंकल। हाँ, थैंक यू टप्पू, वेरी गुड। मेरे पास एक मस्त आइडिया है, मैं समझाता हूँ। ये क्या है? लैपटॉप। इसमें हमने हमारी न्यू ईयर पार्टी के पूरे प्लान का प्रेजेंटेशन बनाया है। यस भिड़े अंकल, देश डिजिटल हो रहा है, तो हमने सोचा हमारा प्रेजेंटेशन भी डिजिटल होना चाहिए। तो आपके सामने पेश करते हैं टप्पू सेना आयोजित कैशलेस न्यू ईयर पार्टी।
कैशलेस न्यू ईयर पार्टी। मजा है। बोल आइए बघितलं का कॅशलेस न्यू इयर पार्टी का आयोजन। भिड़े अंकल, केटरिंग वालों का पेमेंट चेक से होगा और डेकोरेशन का पेमेंट ऑनलाइन हो जाएगा। और बाकी जो भी छोटे मोटे पेमेंट्स रहेंगे वो कार्ड से या फिर मोबाइल वॉलेट से कर लेंगे। मतलब भिड़े अंकल हमें कैश की जरूरत ही नहीं है। हाँ, और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ भिड़े अंकल। वाह 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 टप्पू सेना, वाकई कमाल कर दिया। हाँ, कैशलेस न्यू ईयर पार्टी। लेकिन ये ऑनलाइन और चेक से पेमेंट लेने वाले लोग तुम लोग को मिले कहाँ? भिड़े अंकल, ढूंढने पर तो हलवाई भी मिल जाता है। ये डेकोरेटर और केटरिंग वाले क्या चीज है? हलवाई? अरे ढूंढने से भगवान ऐसे बोला जाता है। तो भिड़े अंकल, हलवाई मेरे लिए भगवान समान ही है। धन्य गोळ्या धन्य। लेकिन एक शंका है मेरी, बाद में इनमें से कोई कैश तो नहीं मांगेगा ना? सोसाइटी के पास बिल्कुल रोकड़ा नहीं है। डोंट वरी भिड़े अंकल, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने सब लोगों से कंफर्मेशन ले लिया है। हाँ बाबा, हाँ बोल दीजिए ना। हाँ ही है वो। अरे मेरी हाँ तो तभी हो गई थी जब मैंने ये प्रेजेंटेशन का टाइटल देखा था, कैशलेस न्यू ईयर पार्टी। यस। अगर कैश की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मुझे भी तो न्यू ईयर पार्टी करनी है ना भाई। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये थैंक यू भिड़े अंकल, थैंक यू सो मच। 3 cheers for भिड़े अंकल। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। चलो चलो फ्रेंड्स, अब तैयारी में लग जाते हैं। चलो 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 जल्दी। बाय भिड़े अंकल, बाय बाय बाय। यस यस यस, डोंट वरी। हाय होशियार बुला है। मैं भी अभी के अभी महिला मंडल की मीटिंग बुलाती हूँ, फिर हम लोगों को तय करना पड़ेगा ना कि कल क्या पहनना है, कैसे रेडी होना है ना? हम लोग का जैसे डिसाइड होता है हम लोग को बता देना, उस हिसाब से हम लोग रेडी हो जाएंगे। हाँ हाँ, आप चिंता मत करिए, हम लोग सब तय करेंगे मीटिंग में और आपको बता देंगे। हाँ? चलो। मित्रों, मैं जानता हूँ आप लोगों की वही समस्या है जो हमारी समस्या है। नोटबंदी का असर नए साल की पार्टीज पे भी है। बिना कैश के पार्टी कैसे की जाए? रोकड़ा तो चाहिए। लेकिन गोकुलधाम में टप्पू सेना जो है, टप्पू सेना ने तय कर लिया है कि भाई सारा देश कैशलेस हो रहा है तो हम पार्टी भी कैशलेस करेंगे। अब देखना ये है कि नए साल की पार्टी किस तरह से कैशलेस होती है, और देखना तो ये भी होगा कि टप्पू सेना ने नए साल की इस पार्टी में क्या सरप्राइज रखा है। यानी कि देखने वाली बहुत सारी चीजें हैं। नया साल खत्म होने को है, लेकिन आपके घर में ठहाके खत्म नहीं होंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। और हाँ मित्रों, एक विशेष बात, तारक मेहता का उल्टा चश्मा द्वारा आयोजित स्वच्छ भारत अभियान का कॉन्टेस्ट 31 दिसंबर 2016 को समाप्त हो रहा है। तो आप हमारे पेज www.tmkocmycleanindia.com पे विजिट कीजिए, एंट्रीज भेजिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.